मुझे ये भी खुशी है कि आपने सब्जी उत्पादन के लिए वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में सराहनीय कार्य वो भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इस पद्धति से कम जमीन में अधिकतम पैदावार ली जा सके, इसके लिए हमारा किसान नई नई तकनीक से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप में से कई किसानों ने फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती करके दूसरे किसानों के सामने मिसाल भी पेश की है। आपने करके दिखाया है कि रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशक दवाइयों व कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फलों सब्जियों की अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है, इसका भी आप एक उदाहरण हैं। आपको गौ आधारित खेती को भी अपनाया है जो हमारी प्राचीन परंपरा है। मैंने 2025-26 में बजट में देसी गाय की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि जो पहले हमने 25,000 रुपये किया था, अब उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये करने का हमने प्रस्ताव किया है। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने की सीमा को भी 2 एकड़ से कम करके 1 एकड़ करने का हमने अभी बजट में ये प्रावधान किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आप जैसे प्रगतिशील किसानों भाई फलों व सब्जियों की खेती से लाखों रुपए की इनकम आप कर रहे हैं। यह कमाल ऐसे ही नहीं हुआ है, आपने खेती में कठोर मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। परंपरागत व आधुनिक तकनीक का प्रयोग आपने किया है, नवाचार को आपने अपनाया है। आप में से कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधे अपने उत्पाद पहुंचाने का काम भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इसके साथ आपने फलों व सब्जियों में वैल्यू एडिशन का भी काम किया है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में है। हमारा प्रयास है कि किसानों की खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसल तैयार होने से लेकर बाजार से बीज बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसी सोच पर चलते हुए फलों व सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आपको कई तरह की रियायतें, सुविधाएं देने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि वर्तमान में हरियाणा में 2,40,000 एकड़ क्षेत्रफल में फल, सब्जियां, फूल और मसाले की खेती होती है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा के लिए बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 510 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए की लागत से 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को, जो हॉर्टिकल्चर का किसान है, उसको बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा।